जाति देखकर यहाँ पे बलात्कार होते हैं, जाति देखकर महिलाओं का वस्त्र उतारे जाते हैं, जाति के आधार पे यहाँ महिलाओं का चीरहरण होता है। निर्भया के लिए कैसे पूरा जनसैलाब सड़कों पर था, हाथरस कांड पे कहाँ खामोश हो जाते हैं। इस देश में दारू पीने का सिर्फ पुरुषों ने ही ठेका लिया है, यहाँ सेक्स करने का, यहाँ पे शबाब से लेके शराब तक सिर्फ पुरुष का अधिकार है क्या? महिलाएं मजबूरी में सड़कों पर निकले काम करने के लिए तो महिलाओं की गलती, महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो महिलाओं की गलती। कोई महिला ये बोलती है कि आइए मेरा रेप कीजिए, आइए मुझे गाड़ी से कुचलिए, आइए मुझे कोसों दूर तक घसीटिए। जेएनयू के कॉन्डोम का डेटा रहता है लेकिन तमाम बेटियों के साथ बर्बरता होती है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते। देश की राजधानी में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, मतलब आपके सामने एक लंबी लिस्ट में गिनवा सकती हूँ और आप मुझसे सेफ्टी का सवाल पूछ रहे हैं। क्या करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए आप? सुरक्षा के लिए मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं कि बॉडीगार्ड लेके चलूंगी, या मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता अभिनेता प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मेरे सुरक्षा में लोग खड़े रहेंगे लाठी लेकर। सबसे पहले मैं महिला हूँ तो इनसिक्योरिटी रहती है, तमाम तरीके की चुनौतियाँ हमारे सामने आती है। सबसे पहले सुरक्षा को लेके हम घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। लड़की को 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा जाता है, उसकी हत्या हो जाती है और पुलिस का जो रवैया है उसमें वही धूमिल नजर आता है, तो आप कैसे देख रही हैं? देखिए, पुलिस का जो रवैया है, पुलिस तो वही करेगी ना जो सरकार बोलेगी, और सरकार जब बलात्कारियों को रिहा करेगी, मिठाइयाँ खिलाएगी, माला पहनाएगी तो पुलिस क्या कर सकती है उसमें? पुलिस तो बेचारे मजदूर कर्मी है, उनसे चाहे जस्टिस के लिए उनसे लड़ाई करवा लो या फिर आरोपियों को छुपाने के लिए मेहनत करवा लो, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगा। कहा जा रहा है ये जो लड़की थी अंजलि, ये दलित परिवार से आती थी और बहुत गरीब थी, इसलिए सरकार का और पुलिस का रवैया इसलिए ऐसा है जो अब उसके करैक्टर को उछाला जा रहा है, पूरा गोलमोल कर दिया है पूरे मामले। देखिए, आरोपी अगर मुस्लिम होता तो तमाम राजनीतिक दल, तमाम मीडिया कर्मी सड़कों पर तांडव करने लगते, तमाम तरीके की डिबेट होती। लड़की दलित है, गरीब परिवार से आती है और जहाँ जहाँ दलित बेटियों के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है वहाँ मीडिया भी खामोश रहती है, सरकार भी खामोश रहती है। और आरोपी कोई मुसलमान नहीं है, आरोपी कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, आरोपी एसटी माइनॉरिटी समाज से नहीं आता, आरोपी जनरल कैटेगरी से आता है, सवर्ण समाज से आता है और भारतीय जनता पार्टी का वो रिश्तेदार लगता है। अपराधी तो अपराधी है ना, देखिए किसी भी अपराधी पे भी जाति देखकर यहाँ पे बलात्कार होते हैं, जाति देखकर महिलाओं का वस्त्र उतारे जाते हैं, जाति के आधार पे यहाँ महिलाओं का चीरहरण होता है। निर्भया के लिए कैसे पूरा जनसैलाब सड़कों पर था, हाथरस कांड पे कहाँ खामोश हो जाते हैं, दिल्ली इंसिडेंट पे कहाँ खामोश हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पे हमारे मुंह पे चुप्पी क्यों आ जाती है? और आप कह रहे हैं कि जाति मैटर नहीं करती, जाति के आधार पर ही यहाँ पे सब कुछ होता है। क्या इसमें लगता है निधि की जो भूमिका संदिग्ध है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके की वो बयान को बदल रही हैं। एक दोस्ती जो होती है बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। दोस्ती अगर वो उनके साथ ही कोई एक्सीडेंट हुआ, इस तरीके की घटना हुई तो उनको उनके परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस को कॉल करना चाहिए था। मतलब वो बयान बदल रही है, सोचिए कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जान की परवाह तो रहेगी ना। जिस तरीके से अंजलि के साथ बर्बरता की गई वो निधि के साथ भी हो सकती है। उछाला जा रहा है कि वो होटल में क्या करने गई, इतनी रात को क्यों गई, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। इस देश में दारू पीने का सिर्फ पुरुषों ने ही ठेका लिया है, यहाँ सेक्स करने का, यहाँ पे शबाब से लेके शराब तक सिर्फ पुरुष का अधिकार है क्या? महिलाएं मजबूरी में सड़कों पर निकले काम करने के लिए तो महिलाओं की गलती, महिलाओं के साथ कोई घटना होती है तो महिलाओं की गलती। कोई महिला ये बोलती है कि आइए मेरा रेप कीजिए, आइए मुझे गाड़ी से कुचलिए, आइए मुझे कोसों दूर तक घसीटिए। पुलिस कह रही है हमने 18 टीम लगा दी है, देखिए जांच हो रही है, तेजी से काम हो रहा है। 18 टीमें जरूर लगाई हैं लेकिन केस को रफा दफा करने के लिए, मामले को शांत करने के लिए। 302 का भी देखिए अभी उन्होंने धाराएं नहीं लगाई हैं। ये तो प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। हमारे नरेंद्र मोदी भाषणों में कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, ये महिलाओं का सम्मान है। विश्व गुरु देश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और वो महिलाओं का सम्मान सिर्फ होर्डिंग बैनर में कर रहे हैं और भाषणों में कर रहे हैं। ये प्रगतिशील महिलाएं क्यों नहीं रोडों पर आ रही है? क्या दलित है बच्ची इस वजह से नहीं आ रही? अंजलि दलित है इस वजह से नहीं आ रही? अंजलि दलित परिवार से और गरीब परिवार से, और आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाता रखता है, इसलिए सब कोई खामोश है और सवर्ण जाति से आरोपी आते हैं। अच्छा, तो अगर वो मुसलमान होता तो बुलडोजर चल जाता उसके घर पर? ऑफ कोर्स बुलडोजर चल जाता है। यहाँ पर अगर मुस्लिम आरोपी, आपने देखा आफ्ताब श्रद्धा कांड में भी तो श्रद्धा जो ट्राइबल थी ना, दलित समुदाय से आती थी, वहाँ पर तो तमाम मीडिया चैनल्स डिबेट कर रहे थे, तमाम मीडिया कर्मी एक्टिव हो गए थे, तांडव कर रहे थे। इस केस पे क्या खामोश हो गया? हमले भी हो रहे थे पुलिस
बहन पर? अरे तलवार, आफताब जो था वो नाम में सब कुछ रखा है, मतलब नाम से और जाति से होगा जो होगा इस देश में। इस देश में ये कोई पहला केस तो है नहीं और ना ही आखिरी है। हो सकता है आज अंजलि की बारी है, कल मनीषा वाल्मीकि की बारी थी, कल को हो सकता है मेरी खुद की बारी हो, क्योंकि मैं महिला होने के नाते कह रही हूँ। देश की राजधानी में भले हम नामात्र के लिए रह रहे हो, लेकिन ये एकदम कह सकते हैं कि ये जमीन जो है वो महिलाओं के लिए एक नर्क बन चुकी है। स्मृति ईरानी तो महिलाओं के सम्मान में हमेशा मैदान में रहती हैं। देखो कहाँ देखा आपने? क्यों संसद में नहीं देखा आपने? कौन से संसद में वो किस तरीके से रहती है महिलाओं के साथ, समझ नहीं आता। कह रहे राष्ट्रपति जी का अपमान कर दिया है। देखिए वो उनका राजनीतिक फायदा होता है, वो वहीं जाती हैं। अपनी बेटी के बचाव में वो तुरंत मैदान में आ जाती हैं। उनकी बेटी बीफ बेचे, उनकी बेटी दारू बेचे तो वो सही है। यहाँ पे किसी बच्ची के साथ बर्बरता हो जाती है तो उसके कपड़े छोटे, वो आधी रात को घर से कैसे निकली, वो शराब कैसे पी। अरे 6 महीने की बच्ची तो अब साड़ी लपेट कर तो नहीं घूम सकती ना, 6 मीटर की साड़ी। अमित शाह कहते हैं रात को 12 बजे भी लड़की आभूषण पहन के निकल सकती है, सुरक्षित है दिल्ली में। तब यूपी इलेक्शन था, वो सहारनपुर के भाषण में बोल रहे थे कि महिलाएं गहने लाद कर आधी रात को सड़कों से निकल सकती हैं। उनकी आंखों से जरा चश्मा हटवाइए और बढ़िया चश्मा लगवाइए और देखे देश की राजधानी में क्या हो रहा है। तो अब ऐसी बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी से तो बेटी बचेंगी नहीं, वो बेटियों का बलात्कार करवा रहे हैं। वो अपने भाषण में महिलाओं का सम्मान करवा रहे हैं और उनके नेता अभिनेता लड़कियों के कपड़े खोल रहे हैं, लड़कियों को जान से मार रहे हैं। तो ये सिर्फ खोखली पार्टी है। महिलाओं के लिए जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस पर हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो वो दूर की बात है। पूरी कहानी रची गई है, 12 किलोमीटर तक उनको पता ही नहीं चला। ये जानबूझ के सब कुछ किया जा रहा था। बिल्कुल जानबूझकर किया जा रहा है। देखिए बीफ का टुकड़ा किसी की फ्रिज में भी रखा होता है ना, वो प्रशासन को पता चल जाता है, लेकिन 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा जा रहा है। और न्यू ईयर वाले दिन ये घटना होती है। सोचिए इस सरकार के पास जेएनयू के कॉन्डोम का डेटा रहता है, लेकिन तमाम बेटियों के साथ बर्बरता होती है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है। साल में तो दिल्ली पुलिस का दावा है कि हमने इतनी पुलिस डिप्लॉय कर दी है, रोडों पर पीसी आ रहे हैं हर एक 2-2 किलोमीटर में। तो ये 12 किलोमीटर तक कैसे गाड़ी घूमती रही? प्रशासन जो है और तमाम मीडिया कर्मी इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कह सकते हैं ना, लड़की जो है गरीब परिवार से है, उसके साथ कोई नहीं है और जाति के आधार पे आरोपी जो है बीजेपी नेता है, तो वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कवरेज किया ना, देखिए मीडिया ने तो रात को भी 2-2 बजे भी पूरे एग्जाम्पल करके दिखाए हैं। चित्रा त्रिपाठी बाइक से 2 बजे एंकरिंग कर रही थी रात के 2 बजे। असल मुद्दों पे वो कब बात करेंगी? क्योंकि इसमें एंगल उनको मिल नहीं रहा हिंदू मुसलमान का, इसलिए वो एक्टिव हो गई हैं, सड़कों पर आ गई हैं। तो देखिए कर तो रही है ना, देखिए खबर तमाम चैनल सब कौन चैनल? सब पूंजीपतियों के, भारतीय जनता पार्टी के चैनल है। आरोपियों को बचाने की वो लगातार प्रयास कर रही हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हमने गली मोहल्ले में सब कैमरे लगवा दिए हैं। सिर्फ वही कैमरा क्यों नजर आ रहा है जिसमें लड़की दिखाई दे रही है? आरोपी कहीं कैमरे में कैदी नहीं होते हैं। अपना केजरीवाल जी का जिक्र किया, अगर किसी दूसरे के साथ होता तो 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देते हैं, और यहाँ 10 लाख रुपए का अगर कोई दलित बच्ची या दलित आदमी होता तो ऐसा भेदभाव। जाति के आधार पे सब कुछ होता है इस देश में। जाति के आधार पे बलात्कार होगा और मारो मुआवजा दो, भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और मारो और मुआवजा भी मत, तो भेदभाव हो रहा है। हाँ, मुआवजा भी मत दो। ये बहुजन समाज के साथ भेदभाव होता आया है और होता रहेगा। केजरीवाल सड़कों पर नहीं निकले, उस बेटी की कीमत लगा दी गई 10 लाख रुपए। ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए। केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। बेटी वापस नहीं आएगी क्या? 10 लाख रुपए कीमत लगा देना ठीक है। आरोपी तो बच जाएंगे ना, 10 लाख में आरोपी रिहा हो रहे हैं। कार्रवाई लग रही है, आपको लग रहा है इनको सजा मिल पाएगी आरोपियों को? जिस प्रकार का पुलिस के बयान आ रहे हैं, रवैया आ रहे हैं, जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार की धाराएं लगाई जा रही है। देखिए जिस तरीके से हम एक सर्वोच्च नागरिक के, देश के कानून पे हमें भरोसा रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है ये कानून व्यवस्था जो है वो इंसाफ करेगी, क्योंकि बेटी का सवाल है। हो सकता है आज अंजलि की ये हालत है, कल को मेरी भी हो सकती है। इसलिए और उनकी जो पुलिसकर्मी है, जो प्रशासन में बैठे सत्ताधारी लोग हैं, उनके भी घर में कहीं ना कहीं बहन बेटियां मौजूद होंगी, तो शायद वो गंभीरता से इस पर विचार करेंगे। पूरी दुनिया में आपको नहीं लगता कैसा मैसेज गया होगा? सरकार कह रही है हमें विश्व गुरु बनाना है, बेटियों को बचाना है।
विश्व गुरु देश में महिलाओं का चीर हनन हो रहा है, ऐसा विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। सोचिए, आरोपियों को बचाने के लिए भावना आहत हो जाती है। पिछले 8 सालों में लोगों की भावनाएं हर छोटी छोटी बात पर आहत हो रही हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता हो जाती है, कोई संगठन नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेतु का बयान देते, चाकू छुरियां तेज कर लीजिए, क्या सेब काटने के लिए है? महिलाओं की सुरक्षा में वो सड़कों पर नहीं आ रहे, उनका छुरी चाकू कहाँ चला गया? सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे। लेकिन वो तो करीब पठान का बहिष्कार कीजिए, अब उनका बयान सामने आया है प्रज्ञा ठाकुर का। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये बहुत कमज़ोर मानसिकता के लोग हैं और बहुत कमज़ोर हैं ये। इनको अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके की चीज़ें आगे परोसनी पड़ती है। चाहे पठान हो मूवी, पठान का बायकॉट नहीं हो रहा और ना ही उसमें भगवा का अपमान हो रहा है, उसमें शाहरुख खान का विरोध हो रहा है। टाइटल में सब कुछ रखा है।